खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। प्रोग्राम बेदारी रिवाइवल की एक नई एपिसोड के साथ मैं आपका मेज़बान पास्टर बिशारत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मेरा ईमान है कि हमेशा की तरह ये एपिसोड भी आपकी ज़िंदगी के लिए बरकत का सबब बनेगी। आप में से बथेरे जो इनकरेजमेंट होशाना टीवी के वसीला से और बिलखुसूस इस मोटिवेशनल प्रोग्राम बेदारी के वसीला से हासिल कर रहे हैं, इसके लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं और आप सबके भी शुक्रगुजार हैं कि आप ना सिर्फ हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, पसंद करते हैं, अपनी राय का इजहार भी करते हैं, फीडबैक भी देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और खुदा आपको बरकत दे। और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज भी हमारे दरमियान एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो शोबे के एतबार से स्टाफ नर्स हैं और हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया है कि हम उनके साथ गुफ्तगू कर सके। सो सिस्टर जी, मैं आपको प्रोग्राम बेदारी में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। सो अजीज़ भाई और बहनों, आइए हम दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। अकादर मुतलिक आसमानी खुदा, हम यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि ऐ खुदा, तूने मुल्क पाकिस्तान में और दुनिया भर में अपने लोगों को रखा है जो तेरे नाम से कहलाते हैं, और हम शुक्रगुजार हैं कि तूने अपने लोगों को मुख्तलिफ़ नेमतें, खिदमतें और तोड़े बख्शे हैं। और हम शुक्रगुजार हैं कि हर एक शोबे में ऐ खुदा तेरे लोग मौजूद हैं जो अपनी खिदमात को लायक तौर से सरअंजाम दे रहे हैं। आसमानी खुदा, आज मेरी दुआ है पाकिस्तान भर में जितने भी मसीही डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, या जितने भी हमारे अजीज़ भाई और बहनें मेडिकल की फील्ड से हैं, उन सब के लिए खुदा तेरे हुजूर से बरकत चाहता हूँ। और ऐ खुदा, मेरी दुआ है कि आज की ये एपिसोड भी तमाम देखने वालों के लिए बरकत का सबब बने, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारे दरमियान हमारी एक बहन मौजूद हैं जो पेशे के एतबार से स्टाफ नर्स हैं। सिस्टर रिफत शकील, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। जी शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। और यह है कि मसीह खुदावंद में आपकी, होशाना टेलीविज़न के तमाम इंतज़ामिया की और होशाना टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलामती। अच्छा सिस्टर जी, आप स्टाफ नर्स हैं, तो आपको बचपन से शौक़ था कि इस शोबे का इंतखाब करें? शोबे का ये कि मेरे पेरेंट्स जो थे उनको था कि मैं हमारे बच्चे पढ़ें, अच्छे तालीम याफ्ता हूँ। तो ये है कि जैसे जैसे हम लोग ख़ुद यानी कि स्टडी में आगे बढ़े, तो ये था कि नर्सिंग का प्रोफेशन मेरी मदर को पसंद था, तो इस वजह से हम 3 बहनें इस प्रोफेशन में हैं। तो आपका बचपन कहाँ पर और कैसे गुजरा, या आपने जो स्टडी का दौर है ये कैसा था? मेरा ताल्लुक जो है वो खुशपुर ज़िला फैसलाबाद से है, और वो खुशपुर भी आपको पता है कि क्रिश्चियंस के हवाले से बहुत कॉमन है। तो ये कि हमारे पेरेंट्स की जद्दोजहद और खुदावंद के फजल से आज हम इस मुकाम पे हैं। कहाँ तक आपने तालीम हासिल की, कैसे की, किन हालात में की, और ख़ास तौर पर ये इस फील्ड में आने का जो एक्सपीरियंस है ये कैसा है? खुदावंद का शुक्र और खुदावंद का फ़ज़ल है कि यहाँ तक जो है खुदावंद के फ़ज़ल से ही हम लोग पहुँचे हैं। मैं क्लास 9-10 में थी जब मेरे पेरेंट्स, मदर एंड फादर दोनों का यानी कि डेथ हो गई थी। इसके बाद हमारे जो भाई हैं उन्होंने हमारी यानी कि तालीम को मुकम्मल करवाया, और खुदावंद का शुक्र है कि आज मैं एज अ चार्ज नर्स RSC जंडियाला शेर खां में जॉब कर रही हूँ और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। वालिदैन अगर सर पे ना हों तो डेफिनेटली माली मुश्किलात का भी सामना होता है, और ना सिर्फ माली मुश्किलात बल्कि कई ज़हनी उलझाव भी होता है, परेशानियां होती हैं। माँ बाप का साया सर पे ना हो तो ख़ासतौर पर ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। होता है, लेकिन मैंने हमेशा से जो है, जैसे लोग बोलते हैं यतीम या ऑर्फन कुछ भी, लेकिन खुदावंद के कलाम में से एक आयत हमेशा मेरे जहन में थी कि मैं आपको कभी यतीम नहीं छोड़ूंगा, और वो आयत आज भी मेरे जहन में रहती है। जब भी कोई बात करता है पेरेंट्स के हवाले से, तो मैं कहती हूँ कि जब हमारे खुदावंद ने हमें बोला है कि मैं आपको यतीम नहीं छोड़ूंगा, तो हम यतीम नहीं हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि आज हम सारे बहन भाई अच्छे यानी कि ओहदों पे हैं, और खुदावंद का फ़ज़ल है। और मैं कहती हूँ कि हम वो उन लोगों से बेहतर हैं कि जिनके पेरेंट्स थे, और हम खुदावंद की यानी कि रहनुमाई में चलते हुए आज खुदावंद का शुक्र है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और बरसे रोज़गार हैं। क्या इसका राज क्या है? जब माली मुश्किलात भी थी, और कि देखें ना, और ख़ास तौर पर तो वालिदैन के साथ बेटियों का तो बहुत ज़्यादा लगाव होता है, और अगर माँ बाप सर पे ना हों तो उनकी जुदाई, उनका गम, वो ऐसा स्ट्रेस का वक्त होता है कि कई दफ़ा बहुत सारे लोग
स्टडी अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाते। जी, तो लेकिन ये मुश्किल थी और आपने इस पे कैसे काबू पाया? खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने हमारी हर मैदान में, हर स्टेप्स पे हमारी मदद की है। जब हमारे पेरेंट्स की डेथ हुई, फिर हमारे बड़े भाई ने हमें बच्चों की तरह पाला, फिर इसके बाद बड़े भाई भी अपने घर में बिज़ी हो गए, तो खुदावंद का शुक्र है फिर हमारे दूसरे 2 भाइयों ने आज तक हमें कभी पेरेंट्स की कमी महसूस नहीं होने दी। सो एज ए स्टूडेंट आपकी जी। दिलचस्पियाँ ज़्यादा किस चीज़ में होती थी? ज़्यादा वक्त कैसे गुजारती थी? खुदावंद सुबह उठ के हमने दुआ करनी है, इसके बाद हमने स्कूल जाना है, तो यानी कि खुदावंद में और स्टडी में ही टाइम गुजरा ज़्यादा। और कुछ घर का माहौल ऐसा था कि हमने पढ़ना है, कुछ बनना है, इस वजह से कि इंडिपेंडेंट हूँ, पेरेंट्स की यही ख्वाहिश थी। बेशक वालिदैन खुदा की एक बहुत बड़ी बरकत जी। है, बहुत बड़ी जी। नेमत है, और जी। खुदा का शुक्र हो कि खुदावन तमाम ऐसे लोगों को जिनके वालिदैन उनके सर पे हैं, खुदा उनको अच्छी सेहत और लंबी ज़िंदगी दे, जी। लेकिन उनकी कमी तो डेफिनेटली जी। महसूस होती है। और जी। कई दफ़ा जब ज़िंदगियों में ऐसा हो जाता है, घर में वालदा की डेथ हो गई या वालिद की डेथ हो गई, जी। तो स्ट्रेस हो जाती है, बेटे या बेटियां वो पढ़ाई पे इतनी तवज्जो नहीं दे पाते। जी। तो ऐसे बच्चों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं ऐसे बच्चों का यही है कि हमेशा मैंने जैसे ज़हन में रखा कि जब हमारे खुदावंद ने हमें कहा है कि आप यतीम नहीं हैं, तो हम अपने आप को यतीम क्यों समझें। तो ये है कि अपने आप को खुदावंद में रहते हुए, खुदावंद को सब कुछ मानते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, तालीम हासिल करें, और जब देखिए खुदावंद को हम रहबर रहनुमा मानकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो हमें कोई ऐसी ज़िंदगी की रुकावट नहीं है जो हमें रास्ते से हटाएगी। तो ये है कि हमें पढ़ना है, अपनी कौम का, अपने खुदावंद का नाम ऊंचा करना है। सो आपने खुशपुर का जिक्र किया, और जी। वो तो एक मसीही गांव है, जी। तो बचपन में जो रूहानी माहौल है घर का, ये कैसा था? बचपन में मेरे पेरेंट्स, खुदावंद का शुक्र है, वो खुदावंद में बहुत कायम थे। तो यही है कि हमारे घराने में एजुकेशन का, तालीम का और खुदावंद में रहने का, इसी वजह से रुझान ज़्यादा है कि हमारे घर का माहौल मसीही था। कई दफ़ा लोग जब तालीम की तरफ आते हैं, जी। ये अच्छी बात है, ये ज़रूरी है, जी। ये बहुत अहम है। हम हमेशा जी। अपने हर शो में इस बात पर जोर देते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करनी जी। है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग सिर्फ पढ़ने की तरफ ही लग जाते हैं और वो खुदावंद को इतना वक्त नहीं देते, या चर्च एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होते, संडे स्कूल में शामिल नहीं होते, या इतवार को भी वो अपनी स्टडी में ही लगे रहते हैं और जी। चर्च नहीं जाते। तो ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करना कितना ज़रूरी है? देखिए, दोनों चीज़ों, देखिए खुदावंद की रहबरी के बगैर हम लोग किसी मैदान में कामयाब नहीं हो सकते। तो यही है कि हमें एजुकेशन के साथ साथ हमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी जब हम खुदावंद को देते हैं, तो खुदावंद हमारे लिए हर मंजिल, हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम खुदावंद को पहला दर्जा दें, फिर इसके बाद एजुकेशन, और ये तो हमारे लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होगी। बिल्कुल, जैसे खुदा के कलाम में भी जी। लिखा है कि पहले उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही को तलाश करो, जी। तो बाकी चीज़ें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। हाँ तो जी। जब हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देंगे, तो यकीनन खुदा भी हमें सरफराज करता है। और देखिए, जैसे पुराने अहदनामे में भी हम देखते हैं, यीशु को खुदा ने कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, और बल्कि तू एहतियात से इस पर अमल करना, और तब तुझे खूब कामयाबी भी हासिल होगी, इकबाल मंदी भी होगी, जी। और खुदावंद साथ भी रहता है। जी। तो कई दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे वक्त आ जाते हैं कि जब माली मुश्किलात भी हो सकती जी। हैं, या हमारे ख़ानदान का कोई अजीज़ इस दुनिया से चला गया, जी। तो ऐसे में भी खुदा का कलाम ही है जो जी। हमारी तसल्ली और रहनुमाई का सबब बनता है। तो जी। आपकी चर्च में एक्टिविटीज़ क्या होती थी? चर्च में हमारे बाइबल रीडिंग, और इसके अलावा मुझे क्वायर में भी बहुत इंटरेस्ट रहा है, तो इस वजह से बाइबल रीडिंग और क्वायर। सो आप चर्च एक्टिविटीज़ और स्टडीज़ को साथ साथ आपने जी। कंटिन्यू रखा। जी। तो जब आपने मैट्रिक कंप्लीट किया, तो उसके जी। बाद आपने अपनी स्टडी के सिलसिले को कैसे बढ़ाया? इसके बाद मेरे भाई ने मेरा एडमिशन जो है झंग वहाँ पे करवाया, सिविल हॉस्पिटल में। वहाँ से मैंने मिडवाइफ और LHV का कोर्स किया। फिर साथ में मैंने अपनी जॉब को कंटिन्यू रखते हुए फिर मैंने सेल्फ पे, खुद फ़ीस पे करके मैंने जनरल नर्सिंग का कोर्स किया। और जनरल नर्सिंग कोर्स के बाद फिर मेरी शादी यहाँ शेखुपुरा में हुई। तो इसके बाद मैं जॉबलेस थी। 2012 में मेरी शादी हुई, 2015 तक। फिर मैडम नसरीन दीन, जो आपको पता है कि यहाँ लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट की ऑनर हैं, फिर उनसे मेरी मुलाकात हुई, और उनको एक खुदावंद ने एक ख़ास क्वालिटी दी है कि वो जो हमारे
जो यंग जनरेशन्स हैं या जो क्वालिफाइड है या जो पढ़ने वाले बच्चे हैं आगे मैं उनको बहुत इनकरेजमेंट देती हूँ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप जॉबलेस हैं, आपके पास जॉब नहीं है, तो हम आपके लिए ये करते हैं कि आप हमारे LBI में जॉब करें। और मैंने 2015 से 2020 तक लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में काम किया, इधर खुदावंद की खिदमत की है। और मेरी ये गवाही है कि जब मैं यहाँ पे थी मेरे पास जॉब नहीं थी और खुदावंद ने इसी दौरान में मुझे गवर्नमेंट सर्विस से भी नवाजा है। और ये मेरी गवाही है और ज़िंदगी भर मैं इसे अपने जहन में रखती हूँ और रहेगी भी कि लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में काम करने के वसीला से मुझे ये जॉब मिली है। जो आपका ट्रेनिंग का वक्त था, जी। ख़ानदान से दूर, बहन भाइयों से जी। दूर है और ज़्यादा स्टडी, ज़्यादा वक्त, जी तो कई दफ़ा होता है ना जब हम एक ही साथ रहते हैं बहन भाइयों के साथ, जी। तो बड़ी एक एफिलिएशन होती है, एक अटैचमेंट होती जी। है। तो बहन भाइयों से दूर अकेले रहना, हॉस्टल में पढ़ना, सो ये एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस तो ज़ाहिर है सुबह यानी कि अब आप करते हैं शुरुआत में तो मुश्किल होती है, लेकिन जब आप एक एम को, एक गोल को अपने सामने रखते हैं तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। खुदावंद का शुक्र है कि हमने खुदावंद की सरबराही में इस गोल को किया कि हमें इंडिपेंडेंट होना है। जैसे हमारे पेरेंट्स नहीं हैं तो खुदावंद ना करे कि आगे ज़िंदगी में हमें कोई मुश्किलात हो तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े या किसी के घर में काम ना करना पड़े। तो इस वजह से खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने हमें इस ब्लेसिंग से नवाजा कि आज हम इंडिपेंडेंट हैं और खुदावंद का शुक्र है अपने घर में खुश हैं। सिस्टर जी, आपने बात की कि गोल और जी। टारगेट का होना बहुत ज़रूरी जी है। सो बहुत सारे नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं, कभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपना गोल सेट नहीं किया, जी कोई टारगेट नहीं है। अगर हम उनसे जी। पूछें कि आप क्या करना चाहते हैं तो कई दफ़ा जी। उनके पास कोई जवाब नहीं होता कि जी ज़िंदगी में हम आगे क्या करना चाहते हैं। तो जी। क्या समझती हैं कि हमारे मुआशरे में कैरियर काउंसलिंग की कमी है कि कोई बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको कोई कैरियर के वाले से बताने वाला नहीं है? सबसे बड़ी बात तो ये कि मुझे लगता है कि उनको कोई बताने वाला नहीं है। हमारे देखिए लोग एक तो फाइनेंशियली इतने यानी कि अफोर्डेबल नहीं है, दूसरा उनमें इनकरेजमेंट की भी कमी है। उनको यही होता है कि हम जिस फील्ड में भी जाएंगे वहाँ पे पैसों का इंतज़ाम होगा तो कोई काम होगा। हालांकि मैं कहती हूँ कि अगर खुदावंद आपके साथ है तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आप खुदावंद को सामने रखें, खुदावंद को साथ लेके आप किसी भी उसमें जाएं, फील्ड में जाने का सोचें तो आप कर सकते हैं। सिर्फ इनकरेजमेंट की है, पेरेंट्स को इनकरेज करना चाहिए, टीचर्स को इनकरेज करना चाहिए, बड़े बहन भाई अगर हैं तो उनको भी अपने छोटे बहन भाइयों को इनकरेज करना चाहिए। सो अजीज़ भाई और बहनों, जैसा कि आपने सुना हमारी अजीज़ बहन रिफत शकील जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, सो उनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा होशाना TV।